स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज आपके लिए लेकर आए हैं सुगंध का विज्ञान। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि इस धरती पर मौजूद अलग अलग सुगंध के प्रति हमारा अलग सा जुड़ाव होता है। किसी को गुलाब की सुगंध आकर्षित करती है तो किसी को चंदन की। देवी देवताओं को भी अलग अलग तरह की सुगंध के फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसा धर्म में लिखा गया है क्योंकि सुगंध की हर एक खुशबू का एक अलग महत्व होता है। हर सुगंध का हमसे एक खास जुड़ाव होता है और ये सुगंध ही काफी हद तक हमारे आने वाले भविष्य को निर्धारित करती है। दूर हो जाएंगी नकारात्मक शक्तियां, होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। सुगंध का प्रभाव लाएगा जीवन में खुशियां अपार। सुगंध से महक उठेगा आपका जीवन। सुगंध का जादू ही कुछ ऐसा है कि इसके प्रभाव से सकारात्मक माहौल बनता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सुगंध का संबंध कुंडली के बुध ग्रह से है, इसलिए खुशबू के अलग अलग इस्तेमाल से जीवन के हर पक्ष की समस्याएं दूर की जा सकती हैं। सुगंध जहां भी रहता है, जहां भी सुगंधित द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो मन, मस्तिष्क, चित्त शांत होता है, एक सकारात्मकता का भाव झलकता है। और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रतिनिधि बनाया गया है, अर्थात यदि हम इत्र लगाते हैं, यदि हम सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। सुगंध में बड़ी ताकत होती है जो माहौल को खुशनुमा तो बनाती है या आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इसके प्रयोग से ग्रहों को मजबूती मिलती है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए आपको भी बताते हैं सुगंध का जादू। इंसान का जीवन मन से प्रभावित होता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। मन के कुल 7 चक्र हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं: रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र। मन की अवस्था के अनुसार सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताएं दूर होती हैं। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है। स्नायु तंत्र और अवसाद जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। सुगंध हमारे काम करने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है, इसलिए पूजा और उपासना के दौरान इसका व्यापक प्रयोग होता है। मानव जीवन में सुगंध की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर धर्म और हर जाति के लोगों को सुगंध की जरूरत होती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सुगंध के प्रयोग में कुछ नियम और सावधानियों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। सुगंधित वातावरण तथा सुगंधित द्रव्य लगाने से मन प्रसन्न होता है, एकाग्रचित होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे वर्तमान समय में कृत्रिम अर्थात रासायनिक सुगंध प्राप्त हो रहे हैं बाजारों में, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है तथा उससे शुभ लाभ की प्राप्ति या नेच्छे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात अत्यधिक मात्रा में सुगंधित द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए आपको भी बता देते हैं उन सावधानियों के बारे में। जहां तक हो सके प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग करें। पढ़ने के स्थान, काम करने की जगह और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करें। सुगंध जितनी हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो इसे कलाई, गर्दन के पीछे और नाभि पर लगाएं।
जल में भी सुगंध डालकर स्नान करने से अद्भुत लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों और अविवाहितों को केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का संबंध मन से है और मन मस्तिष्क से ही पूरा शरीर संचालित होता है। इतना ही नहीं, मन के माध्यम से ही हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक आवश्यकता और कार्य के मुताबिक सुगंध का अलग अलग प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं सुगंध के प्रयोग के बारे में। कार्य के पहले ही धूप बत्ती या सुगंध का प्रयोग कर लें। जब धुआं समाप्त हो जाए तब पूजा या कार्य आरंभ करें। इन स्थानों पर चंदन, गूगल की सुगंध लाभकारी होती है। पितृदोष के लिए भी सुगंध का बड़ा महात्म बताया गया है। इसमें धूप का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। गूगल का प्रयोग विशेष तौर पर करना चाहिए। गूगल के प्रयोग से जो वातावरण बनता है उससे नकारात्मक ऊर्जा विशेष तौर पर खत्म होती है। अष्टगंध के प्रयोग से ग्रह शांति होती है तथा वास्तु दोष दूर होता है। चिंता से मुक्ति होती है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप स्वास्थ्य लाभ और तनाव दूर करने के लिए सुगंध का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर करें। स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले नाभि पर भी सुगंध लगाएं। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सोने की जगह पर मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले नाभि पर भी सुगंध लगाएं। हल्के सुगंध के प्रयोग से कुंडली का बुध अनुकूल होता है और लाभ देता है। सुगंधित वातावरण बनाने से चाहे वह पूजा स्थल हो, चाहे वह घर हो, मानसिक स्थिरता में वृद्धि होती है। सुगंध वातावरण से, सुगंध के प्रयोग से मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। मनोबल में वृद्धि होती है। डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। अच्छी नींद के लिए भी विभिन्न प्रकार के सुगंधों का प्रयोग किया जाता है। इन तमाम तरह की सुगंध से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसलिए आप भी इन सुगंधों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को सुगंधित बनाएं। अब बारी है सुगंध के प्रयोग की। आखिर कौन सी सुगंध आपकी प्रगति के मार्ग को साफ करती है और कौन सी सुगंध आपको प्रेम में सफलता दिला सकती है? कौन सी सुगंध आपको एक सफल व्यक्ति बना सकती है? चलिए बता देते हैं आपको। सुगंध के रोजाना प्रयोग से होगा जीवन का कल्याण, क्योंकि बड़ी शक्तिशाली है सुगंध। सभी देवी देवताओं को प्रिय है सुगंध, इसलिए तो हर पूजा उपासना में होता है सुगंध का प्रयोग। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सुगंध के प्रयोग से तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि हर एक सुगंध का अपना अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं अलग अलग सुगंधों के बारे में। भगवान भोलेनाथ को यदि हम गुलाब जल चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को यदि हम चंदन का इत्र चढ़ाते हैं, तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। इस तरीके से सुगंधित वातावरण बनाने से तथा देवताओं को चढ़ाने से और पूजा में प्रयोग करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती ही है। इसकी सुगंध से शुक्र मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता इसकी सुगंध से प्राप्त होती है।
जब भी धन संबंधी किसी कार्य के लिए जाना हो, मोगरे की सुगंध लगा कर जाए। बेला, चमेली लगभग एक ही स्वभाव का फूल है। ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती है। इनकी सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद ही करें। विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग न करें। चंदन अथवा गुलाब के सुगंध से अच्छी नींद आती है। जिसे अनिद्रा की शिकायत हो, वे लोग चंदन या गुलाब के सुगंध का प्रयोग कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति के कमरे में रातरानी या मोगरे का सुगंध लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन प्रसन्न होगा और शीघ्र ही बीमारी से मुक्त होगा। चंदन और मोगरे के सुगंध से गुस्से पर भी काबू मिलती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सुगंध ग्रहों को तो मजबूती देता ही है, इसके प्रयोग से जिंदगी भी महकने लगती है। आइए अब आपको केवड़े की सुगंध का महत्व बता देते हैं। केवड़ा सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां हैं, पीली और सफेद। सफेद को केवड़ा और पीली प्रजाति को केतकी कहते हैं। इसके प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जल में केवड़ा डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हनुमान जी महाराज को केवड़े का सुगंध चढ़ाते हैं, चमेली का तेल अर्पित करते हैं। इन सब का तात्पर्य है कि सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाना। कपड़ों में भी लगाए जाते हैं। कपड़ों में हम लगाते हैं, इससे ऐसा महसूस होता है, ऐसी चीजें सकारात्मक ऊर्जा का भाव झलकता है। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है, जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। पूजा में भी अगरबत्ती का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। धूप बत्ती, चंदन यदि पूर्व दिशा की तरफ हम नियमित तौर पर जलाते हैं और सुगंधित वातावरण करते हैं तो कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। गाय के गोबर के उपले पर गूगल, सफेद चंदन और घी का सुगंधित वातावरण तैयार करने से, यानी इनसे सुगंधित वातावरण हम तैयार करते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी का ह्रास होता है, समापन होता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, महकने लगेगी आपकी जिंदगी। तो हम बात कर रहे हैं धरती पर मौजूद अलग अलग सुगंध और उनके हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। सुगंध में वो शक्ति है जो कि मानसिक शांति का एहसास कराती है। तो चलिए अब जानते हैं कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए किस सुगंध का प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए। सुगंध हर पूजा उपासना में इसका प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी चीज जिसका चलन आदिकाल से किया जा रहा है। सुगंध के प्रयोग से तमाम शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव पड़ रहा है तो भी सुगंध के जरिए उन्हें दूर कर सकते हैं। कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी हवन हो, उसमें सुगंध का विशेष महत्व है। जब भी कोई पूजा पाठ खत्म होता है और उसके निमित्त हवन करते हैं तो उसमें गुग्गुल मिलाते हैं।
उसमें धूप मिलाते हैं, उसमें घृत मिलाते हैं, उसमें कई प्रकार के सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते हैं, द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, उसको सुगंधित बनाते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है कि जब हम सुगंधित पदार्थ से हवन करेंगे तो वह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगी। हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका शमन होगा उसके प्रभाव से। घर में सुबह और शाम को लोबान जलाएं। लोबान को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर पूरे घर में घुमाएं। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो घर के कोने कोने में होगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। आप भी सुगंध के इन प्रयोगों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इससे आपके जीवन की बगिया महकने लगेगी और आपकी जिंदगी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज के इस खास एपिसोड में आपने जाना सुगंध के बारे में कि किस प्रकार हमारा जुड़ाव सुगंध के साथ होता है और किस प्रकार अलग अलग चीजों के लिए हम सुगंध का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।